हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन हमको पता है कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो हम उसको एलिवेशन कहते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई प्योर वाटर है, उसकी उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो वॉलेटाइल होगा। अब उसके कंपैरिजन में अगर हम एक बाइनरी मिक्सचर लें जिसमें कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा, जैसे कि कोई सॉल्ट हो गया, ठीक है, हमने उसको वाटर में डाला, तो है तो वो नॉन वोलेटाइल, लेकिन वो क्या करेगा, हमारा जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसे बढ़ा देगा। तो यही चीज़ होती है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बताता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या बताता है कि कोई भी अगर हमारा सॉल्वेंट है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, अगर उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम निकालते हैं डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें पीटी डायग्राम की, तो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि हमको क्या करना है। हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास वॉट कोई भी बाइनरी मिक्सचर है, इसको हमें क्या करना है, वेपर में कन्वर्ट कराना है। ठीक है। इसको हमें कराना है वेपर में कन्वर्ट। तो वेपर में कन्वर्ट किस तरीके से होगा ये, इसको हमें हीट देनी पड़ेगी, तो फेस चेंज होगा। ठीक है। तो फेस चेंज हम कैसे कर सकते हैं? फेस चेंज दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर की एक्सेस है। तो आप खुद ही देखो कि पहला तरीका फेस चेंज होने का क्या है कि लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो लिक्विड से गैस में कब जा रहा है? जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है लिक्विड से गैस गैस में जाने का या वेपर में कन्वर्ट होने का, कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है और प्रेशर लगातार रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। दो चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई यहाँ पे। तो हम मतलब फेस चेंज कैसे कर सकते हैं, लिक्विड से वेपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दो मेथड से। या तो हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, सॉरी, और टेम्परेचर लगातार बढ़ाएं, तब जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें और प्रेशर लगातार डिक्रीज कर दें, तब हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये देखो, अगर हमारी कोई लिक्विड फीड है और उसको हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तब बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और अगर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तब हमारी बॉइलिंग होगी। तो यही दो चीज़ें हमने बताई हैं। अब हम आएंगे बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पे। अब बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम अगर आप देखो तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम हमको रिलेशन बताता है, इक्विलिब्रियम रिलेशन बताता है लिक्विड और वेपर के बीच में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं एक कंटेनर से, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा एक बाइनरी मिक्सचर डालेंगे। हम उसमें क्या डालेंगे, एक हम डालेंगे बाइनरी मिक्सचर उसमें। जस्ट अ सेकेंड। उसमें हम डालेंगे एक बाइनरी मिक्सचर। ठीक है। ये हमारा हो गया बाइनरी मिक्सचर यहाँ पे। ठीक है। इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा ए प्लस बी, इसमें है हमारा
ए प्लस बी। ठीक है, ए क्या है इधर, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और बी क्या है, लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम अगर ये हमारी लिक्विड फीड है, ये क्या है हमारी लिक्विड फीड। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको हमने हीटिंग दी, ठीक है, नीचे, तो क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी, और जब इंक्रीज करेगी तो हमारा ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मोर वॉलेटाइल की कंपोनेंट की कंपोजिशन हमारी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा जल्दी ये वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा लिक्विड और वेपर के बीच में, मतलब ना तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा और ना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, और हमारा जो लिक्विड इस समय, जो जिस समय ये हमारा मिक्सचर लिक्विड में है, उस समय हमारा जो लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स ए होगा फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, और फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेस हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई ए होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, हमें क्या करना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका, प्योर कंपोनेंट का, तो प्योर कंपोनेंट का हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल कैसे सकते हैं, हम यूज़ करेंगे एंटोइन इक्वेशन का। ठीक है, एंटोइन इक्वेशन, और एंटोइन इक्वेशन क्या होती है, एंटोइन इक्वेशन हमारी होती है log पी ए सेट इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन टी प्लस सी। यहाँ पे पी ए सेट क्या है, यहाँ पे पी ए सेट की बात करेंगे आप। पी ए सेट क्या है यहाँ पे हमारा, पी ए सेट है हमारा सेचुरेशन प्रेशर। ठीक है, पी ए सेट है हमारा सेचुरेशन प्रेशर, और ये सेचुरेशन प्रेशर क्या होता है, देखो वेपर प्रेशर तो ये होता है कि अगर कोई वेपर हमारा एवोपरेट हो रहा है, जैसे हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर, जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है, जो प्रेशर इस पे लगाएगा वो तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर। और सेचुरेशन प्रेशर क्या होगा, सेचुरेशन प्रेशर वो प्रेशर होता है जब जिस प्रेशर पे ना ही तो लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही वेपर कंडेंस हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, ये हमारा सेचुरेशन प्रेशर हो गया। अब पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर फॉर्म का निकालना है हमें, तो हमें एंटोइन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और एंटोइन इक्वेशन हमारी ये होती है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें राउट्स लॉ, बाइनरी मिक्सचर के लिए राउट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, राउट्स लॉ बाइनरी मिक्सचर के लिए क्या होता है, पहले तो राउट्स लॉ बताता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्या किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के। तो अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है, उसमें जो कंपोनेंट का पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा राउट्स लॉ फॉर बाइनरी मिक्सचर, तो ये पी, सॉरी, तो ये आएगा हमारा पी, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, और ये हो गया पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम पी नॉट बी एक्स बी। अब इसके बाद हमारा आएगा राउट्स लॉ फॉर बाइनरी मिक्सचर आगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो होता है